शिरडी जय साई राम। क्या बात है, आज गुरु को छोड़कर सिर्फ शिष्य ही यहाँ पर आ गए हैं। उनके पास सब्र नहीं है या सब्र रहते हुए भी डर के मारे यहाँ पर आ नहीं पाए। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। आप जैसी पत्नी पाना ना जाने उनके कितने जन्मों के कर्मों के पुण्यों का फल है। उनके पास समय है या नहीं ये बात नहीं है माँ जी। वो आकर क्या करेंगे, यहाँ आकर क्या कहेंगे, बाल उखाड़ने के अलावा उनके पास और कुछ है ही नहीं। ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? हाँ, इतनी बड़ी मुसीबत को इतने आराम से बोल रही है माँ। उस साईं बाबा के वजह से हमारे गुरुजी घर में मक्खी मारते बैठे हैं, इतने लाचार हो गए हैं माँ। और आप ऐसी बात कर रही हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपके सामने आए, इसीलिए उन्होंने हम दोनों को यहाँ भेजा है माँ। वो इतने लाचार हो गए हैं। अब उनको साहस देकर कार्यभार उनके ऊपर सौंपने की जिम्मेदारी आपकी है माँ जी। इसीलिए हम दोनों आपकी शरण में आए हैं माँ। ओहो, तो ऐसी बात है क्या? ठीक है ठीक है, उनके आने के बाद उनके मनोभाव जानकर मैं उन्हें कार्य सौंप दूंगी। ठीक है? आपकी बातें सुनकर कितनी खुशी हो रही है माँ। आप निरक्षर हैं, फिर भी सामान्य महिला नहीं है। असल में आपको देखकर मुझे वो देवी माता का ख्याल आता है माँ। क्या सपना है, क्या सपना है। अरे सपना नहीं है, तेजस्वी है। इनको जहाँ किसी देवलोक में जन्म लेना था, वो महामाता रास्ता भटककर इस भूलोक में आ गई है। माता की मुस्कान मधुर है, बातें भी उतनी ही मधुर हैं। नवरत्नों का श्रृंगार करके साक्षात दुर्गा देवी लगती है। चलेगी तो राजहंस के समान ही चलेंगी। माता के मुंह से अमृत की वर्षा होती है। आंखें लाल कर ली तो ज्वाला देवी जैसी हैं। अगर हम लोग विजय का आशीर्वाद मांग ले तो हम विजयी हो जाएंगे। हराओ तुम लोगों को बन गया। चलो। अपना काम बन गया ना। क्यों रे नालायकों, गधों, मेरी बुराई कर रहे थे। मार डालूंगा तुम लोगों को, नालायकों, निकम्मे कहेंगे। मेरी बुराई कर रहे थे मेरे ही घर में, मेरी पत्नी मेरी बुराई। ले तू भी ले। भागो यार। गुरुजी, बाप रे। मालिक, आपने हमें इतना कूट दिया, लेकिन क्यों कूटा ये तो बता देना चाहिए था ना मालिक। बताता हूँ। पहले कुर्सी लेकर आओ। लो। बाप रे। भगवान। तू पैर दबा भाई। हाँ, पैर दबाता हूँ। क्यों रे नालायकों, अगर तुम लोग मेरी पत्नी के सामने मेरा गुणगान करते तो मैं तुम लोगों को इनाम देता, क्योंकि मैं इसका कर्जदार हूँ। इसके बदले मैं कई सालों से इसको ब्याज पर ब्याज चुकाते आ रहा हूँ और इसको पाल भी रहा हूँ। तुम दोनों नालायकों की वजह से ये मेरे सिर पर बैठकर तांडव करते रहती है रे। ऊपर से तुम दोनों को भी पालता हूँ मैं। उसके बदले तुम दोनों मेरी बुराई करते हो, मुझे गालियाँ देते हो और मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ भड़काते रहते हो। अब तुम दोनों अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरी बुराई कभी करना मत, नहीं तो मार डालूंगा। भागो यहाँ से, गधे, नालायक। समझते क्या हो खुद को? सुनिए जी, इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये है ना तुम्हारे दोनों गधे। ये लोग भला क्या कर सकते हैं जी? ऐसी बात है क्या? आपके सामने ये लोग क्या हैं जी? आप अंदर चलिए ना। चलिए ना जी। भाई, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे गुरुजी उसकी शरण में घुटने टेक देते हैं। वो ऐसी है, इसीलिए तो ये उनकी माया में पड़ गए हैं। अरे
मैंने सोचा नहीं था कि हमें इस तरह धोबी के गधे की तरह कूट देंगे। उनको जब भी गुस्सा आता है तो आकर हम लोगों को पीटते हैं रे। अरे अगर इन्हें गुस्सा आए तो जानवर की तरह ये हमें मारेंगे, और उन्हें तो गुस्सा आता है उस मस्जिद में बैठे फकीर बाबा की वजह से। क्या करें? महर्षि भी कभी कभार महिला के वश में फंस जाते हैं। स्त्री माया जाल से बच पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। देवी दास के लिए छाया देवी आज विश्वामित्र के मेनका जैसी बन गई है। वो छाया देवी मेनका हो सकती हैं, लेकिन देवीदास विश्वामित्र बिल्कुल नहीं है। इसीलिए देवीदास उनकी माया में फंसना नहीं चाहते थे और वो रातों रात इस गांव को छोड़कर कहीं चले गए। गांव वाले ऐसा नहीं सोचेंगे, वो तो बस उनकी निंदा ही करेंगे। इसीलिए वो इस निंदा से बचने के लिए एकांत में कहीं चले गए हैं। लेकिन छाया देवी जैसी महिला पूरे विश्व में नहीं है, उनसे बच पाना बहुत कठिन है। इसीलिए तो महापुरुष लोग बाल ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से दूर रहने की सलाह देते हैं। देवीदास इस समय जहाँ भी हैं, उनकी दीक्षा में किसी प्रकार की कोई भी बाधा न आए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सही कहा। मैना बेटी, मैना बेटी, अरे कहाँ हो तुम? मैना बेटी, आ रही हूँ पिताजी। क्या कर रही थी बेटी? माँ अभी तक नहीं आई? नहीं पिताजी, रुकिए मैं आपको एक आश्चर्य की घटना बताती हूँ। बेटी थोड़ा पानी लेकर आना। जी पिताजी। अरे क्या कर रही हो बेटी? उस हाथ से भी तो दे सकती थी ना। इस हाथ से कैसे दूं पिताजी? तो फिर इस पुस्तक को नीचे रख कर दे दो। नहीं, इस पुस्तक को नीचे नहीं रख सकती, इसे दाएं हाथ से ही आपको देना है। तो अब बताओगे भी? पिताजी, आज हमारे घर एक फकीर आए थे। फकीर? तुमने उसे अंदर तो आने नहीं दिया ना? नहीं पिताजी। हाँ, ये अच्छा काम किया। नहीं तो वो ऐसा वैसा बोलकर घर का सामान चुरा कर ले जाता। मुझे बोलने दीजिए ना पिताजी, आप तो शक ही करते रहते हैं। हाँ ठीक है, बोलो बेटा। हाँ, तो जब मैं पूजा कर रही थी उस समय माँ, मैं आया हूँ, फकीर आया है। ये फकीर भूखा है, कुछ भिक्षा दे दो। अभी नहीं दे सकती, बाद में आइए। क्यों बेटा? भगवान को नैवेद्य देने से पहले किसी को कुछ नहीं दिया जाता है। नहीं बेटी, अतिथि भी भगवान ही होते हैं। अतिथि भगवान कैसे हो सकते हैं? परम शिव जी, दत्त जी भगवान ही तो हैं। उन्होंने भी अतिथि के रूप में जाकर घर घर भिक्षा ग्रहण की थी ना। लेकिन उन लोगों ने तो बिना कारण के कभी कुछ नहीं किया, और आपको ये सारी बातें कैसे पता हैं? और वो तो आपकी तरह दिखते भी नहीं, और तो और वो मुस्लिम भी नहीं है, हिंदू हैं। ऐसी बात है क्या? हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईश्वर के लिए दोनों अलग होते हैं क्या? क्यों नहीं होते हैं? आपके अल्लाह है और हमारे बहुत से भगवान है ना, इसीलिए तुम ये सोच रही हो कि किसका नाम लूं, कौन आएगा यहाँ। देखो बेटी, ये सारा मतभेद तो हम लोगों के द्वारा रचाया गया।
ईश्वर तो सिर्फ एक ही है। अल्लाह हो, राम हो, कृष्ण हो या पांडुरंगा, सभी एक हैं। तुम्हें अपनी इस उम्र में ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भगवान हो या गुरु हो, सर्व अंतर्यामी होते हैं। तुम उन्हें जिस भी रूप में उन्हें बुलाओगे, वो उसी रूप में तुम्हें दर्शन देंगे। और इतना ही नहीं, भगवान के अलग अलग रूप को ना समझना ही हमारी अज्ञानता है। हम उन्हें भिन्न रूप में बुलाते हैं, पर ब्रह्म का स्वरूप तो एक ही है। और ये जानने के बाद हर एक इंसान के अंदर तुम भगवान का स्वरूप भी अच्छे से देख पाओगी। इंसान जब भूखा हो उसे सिर्फ भोजन देना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। समझ गई ना मैनाताई? ये भेदभाव सिर्फ तुम्हारे में ही नहीं, तुम्हारे पिताजी के भी अंदर है। क्या सच है और क्या झूठ है, इन दोनों के अंतर को समझने की आवश्यकता है। ये लो बेटी, इस ग्रंथ को यदि ध्यान से पढ़ोगी तो सब समझ जाओगी। अनजाने में कुछ भी बोल दिया। आप रुकिए, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ।